तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आप ऑनलाइन हो, आपके बंदी भी या फिर बंदा भी ऑनलाइन है, फिर भी आप मैसेज कर रहे हो, सामने वाला आंसर ही नहीं दे रहे हैं, या फिर मैसेज कर रहे हो वो सीन करके छोड़ रहे हैं, या फिर आपको दिखाई दे रहा है कि वो ऑनलाइन है, फिर भी आप मैसेज कर रहे हो वो 10 मिनट बाद जाके आंसर दे रहे हैं। तो ये जो सारे प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है। और इस पर जो है ना, बहुत से मुझे भर भर के कॉमेंट आते हैं, मुझे जो कॉल्स करते हैं ना, उन लोगों का यही मेन प्रॉब्लम रहता है कि मेरा पार्टनर जो है ना, वो ऑनलाइन रहता तो है, वो ऑनलाइन दिखता तो है, लेकिन मुझे क्यों नहीं रिप्लाई करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो हमने कौन सा पाप कर दिया है, क्या ऐसा वजह है जिस वजह से पार्टनर हमें इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। वो ऑनलाइन रह रहे हैं, पता नहीं किसके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हमें वो मैसेज नहीं कर रहे हैं, हमारी बातों का सही से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम है ना, आज ही ख़त्म हो जाएगा ये वीडियो पूरा फुल अच्छे से वॉच करने के बाद। तो अपना सारा काम धाम छोड़ो, अगर ये सारे प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो ध्यान से जो भी बातें मैं कह रही हूँ ना, आंखें बंद करके सुन लो, आपको जो है ना बिल्कुल इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ होता है, जब आप देख पा रहे हो कि सामने वाला ऑनलाइन है, सामने वाला ऑन कॉल है या फिर कुछ भी है, लेकिन आपको आंसर नहीं दे रहे हैं, आपके साथ खराब बर्ताव कर रहे हैं, तब आप लोग क्या करते हो, आप लोग चिढ़ जाते हो, मन ही मन जो है ना जलने लग जाते हो, एकदम जल भुन के पापड़ हो जाते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही है, या फिर वो किसके साथ बात कर रहे हैं, वो ऑनलाइन है तो वो किसके साथ चैटिंग कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं बात कर रही, या फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने ऐसा क्या कर दिया, किस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि आपको करना क्या है। आप ये जो चिढ़ जाते हो ना, फिर जब उससे बात होने लगता है तो आप अपनी सारी भड़ास जो है ना उसके ऊपर निकाल देते हो कि क्या बात हो गई भला, तुम ऑनलाइन थे फिर भी मेरे मैसेज का आंसर नहीं दे रहे थे। फिर वो कहेंगे अरे नहीं, मैं तो ऑनलाइन रह के मैं तो सो गई थी, या फिर मैं तो खाना खा रही थी, या फिर पास में मेरी मम्मी डैडी थी, या फिर कुछ ना कुछ तो वो नौटंकी करके तो वो आंसर देंगे। लेकिन आपको भी पता है ये सारी चीज़ नौटंकी है। अगर वो ऑनलाइन रह सकती है तो वो आंसर भी दे सकती है, या फिर ऑनलाइन रह सकता है तो आंसर भी दे सकता है। तो ऐसा भला क्यों कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही बात जो आप गलती करते हो वह आप चिढ़ जाते हो, तो आपको पहले चिढ़ना बंद करना पड़ेगा। अब जो करते हो आप गलती, उसके ऊपर सारा भड़ास निकालते हो। इससे क्या होता है, एक तो वो आपसे किसी ना किसी बात पे इरिटेटेड है ही, इस वजह से वो सही से आंसर नहीं दे रहे हैं। ऊपर से आप जो उसके ऊपर चिढ़ते हो, भड़ास निकालते हो, गुस्सा दिखाते हो, इससे और ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है और आप उनको क्या करते हो, और अपने से ज़्यादा दूर धकेलते हो। ठीक है, ये आपकी दूसरी बड़ी गलती। और पता है क्या होता है, आप जैसे चिढ़ते हो इस तरह से आप उसके साथ बोलते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, तो इससे सामने वाले को बड़ा मज़ा आता है। मतलब उनको लगता है अरे देखो ये बंदा कैसे मेरे पीछे पागल है, मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं हूँ सारी चीज़ें ट्रैक कर रहा है, या फिर मैं किससे चैट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें, इसका तो कोई काम धंधा ही नहीं है, बैठ के बस मेरे ही पीछे पड़ा है। तो इस चीज़ से ना उसको बहुत ही मज़ा आता है और वो ये काम ना कंटिन्यू चलाता रहता है। मतलब आप ये जो चीज़ है ना बोल बोल के आप थक जाओगे, आपका जो है ना आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन सामने वाला कभी नहीं मानेंगे, उसको जो करना है वो वही करेंगे। ठीक है, तो ये रास्ता सही नहीं है, क्योंकि इसका रास्ता अलग है, ये रास्ते से काम नहीं होगा। ये जो आप उसको बताते हो, ये जो आप उसके ऊपर चिढ़ते हो, भड़ास निकालते हो, तो इस रास्ते से काम नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आप ये जान लो कि वो ऐसा क्यों कर रही है, कारण क्या है, वजह क्या है, क्यों वो ऑनलाइन रह के 10 लोगों से बात कर रहे हैं, आपसे ही नहीं कर रहे हैं, क्यों वो ऑन कॉल रह के किसी के साथ बात कर रही है, आपसे नहीं कर रहे हैं, क्यों वो आपके मैसेज सीन करके छोड़ रहे हैं, क्यों वो आपके मैसेज का आंसर 10 घंटे बाद दे रहे हैं। तो कारण क्या है, देखो कारण में 4-5 कारण है। पहला जो कारण है ये हो सकता है आपकी जो वैल्यू है उसके ज़िंदगी में, उसके लाइफ में वो कम हो गया है। वैल्यू जो है ना बहुत चीज़ों से कम हो जाता है। अब वैल्यू कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ कुछ दिन पहले ही। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके वो वीडियो चेक कर लेना कि वैल्यू कैसे घटता है और वैल्यू कैसे बढ़ता है पार्टनर के नज़र में। तो ये गई आपकी पहली पॉइंट कि आपकी वैल्यू थोड़ा घट गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, आप बोरिंग बातें करते हो। मतलब मान लो आप जब
जब उनके साथ चैट करते हो तब आपकी बातें बहुत बोरिंग होता है, सामने वाले को मज़ा ही नहीं आता आपके साथ बात करते टाइम, या फिर सामने वाले को बहुत ही बोरिंग फील होता है। तो ये आपके दूसरे कारण हो सकता है कि वो ऑनलाइन रहते हुए भी आंसर नहीं दे रहे क्योंकि आप बोरिंग बात करते हो। 3 नंबर पॉइंट समझ लो, आप ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो, मतलब कि जब भी बात करते हो आप कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस की बात तो करते ही हो। इधर मत जाया करो, उधर मत जाया करो, या फिर इसके साथ बात मत किया करो, इसको मत देखो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत फिरो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत सो जाओ। ये जो चीज़ें आप करते हो ना, इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस लगाना। अगर इस तरह से आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो अपने पार्टनर की ज़िंदगी में, अब हो सकता है आप उनके भलाई के लिए बोल रहे हो लेकिन सामने वाला भलाई समझता नहीं है, तो अगर आप उनके ज़िंदगी में इस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो तो फिर वो आपको जो है ना इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी या फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। ये वीडियो लड़का लड़की दोनों के लिए समान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी हो गई तीसरा कारण। चौथा कारण क्या हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सेल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आप गुस्सा दिखाते हो, कुछ भी इधर से उधर हो गया आप गुस्से में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बक देते हो, या फिर आप जो ना गुस्से वाली स्माइली भेजते हो, या फिर आप गुस्से से बात करते हो, या फिर आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हो वो भी गुस्से वाला, मतलब बस बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़, चिक चिक, ये सारी चीज़ें आप बहुत भर भर के करते हो। तो फिर क्या होगा, सामने वाले आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, आप उनकी गतिविधियों के ऊपर बहुत ज़्यादा नजरें गड़ा के बैठे रहते हो। कब वो ऑनलाइन आई, कब वो गई ऑफलाइन, कब वो किससे बात करे, मतलब आपकी ज़िंदगी का एक ही मकसद हो जाता है, आप लोग डिटेक्टिव बन जाते हो प्यार में, ठीक है। दिन भर आप उसके पीछे लगे रहते हो, वो किससे बात किया, क्या बात किया, वो किससे मिला, किससे नहीं मिला, कब ऑनलाइन हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप उसके पीछे पड़े रहते हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो आपकी मैसेज का आंसर नहीं देते हैं, वो आपको इग्नोर करते हैं, वो ऑनलाइन होते हुए भी आपको जो है ना भाव नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब सॉल्यूशन सुन लो। ये पहले कारण समझ लिए, ठीक है, अपना कारण सिलेक्ट भी कर लिए होंगे। अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ, ये सारे सॉल्यूशन आप अप्लाई करोगे एकदम से झट से काम हो जाएगा, ठीक है। पहला जो है ना, आप देखना ही छोड़ दो, आप देखना ही छोड़ दो कि वो किसके साथ बात कर रही है, कब ऑनलाइन आ रही है, कब जा रही है, क्या कर रही है। ये रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ये डिटेक्टिव पंथी जो आप करते हो ना, उसके पीछे पड़े रहते हो, देखते हो, इससे खुद भी चिढ़ते हो, उसका भी दिमाग खराब करते हो, रिलेशनशिप का भी वाट लग रहा है। तो पहला ही सॉल्यूशन का पॉइंट है, आप देखना ही छोड़ दो, ठीक है। दूसरा है, आप अपने आप को बिजी रखना सीखो अपने काम में। आप लोग बिजी तो रखते हो लेकिन सामने वाले के काम में, मतलब उसके पीछे पड़े रहते हो, उससे ही रिलेटेड बात, उससे ही रिलेटेड काम, उसके पीछे पड़े रहना, डिटेक्टिव पंथी करना, मतलब ये सारी चीज़ें आप सामने वाले को फोकस करके करते हो। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, आपको अपनी फोकस अपने काम पे डालना होगा, आपको बिजी रखना होगा अपने आप को अपने ही काम में। चाहे आपका कोई भी काम हो, आपको पढ़ाई अच्छा लगता है तो करो, आपको जॉब अच्छा लगता है तो उस पर फोकस करो, आपका कोई पैशन है, प्रोफेशन है, कुछ भी है, उस पर ध्यान दो, अपने आप में ध्यान दो। आंखें हमारी बाहर खुलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने तरफ देखो ही नहीं, तो जो है ना अपने तरफ थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, अपने आप को बिजी रखो। 3 नंबर क्या है, अपने जो फोकस है ना उसको जो अभी लड़की या फिर लड़के के ऊपर डाल के रखे हो ना, उसको ना 180 डिग्री पे उसको घुमाओ, घुमा के अपने कैरियर पे लेके जाओ। अपने कैरियर, अपने सक्सेस, अपनी जो मकसद है, अपनी जो लाइफ की गोल है, उस पे करो फोकस। अगर उस पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को बिजी रखना सीख जाओगे। अगर आपका मकसद ही यही होगा कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे बिलियनियर बनना है, मुझे मिलियनियर बनना है, तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस, आपका ध्यान अपने काम पे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये सोचना है कि नहीं बस मुझे उस लड़की को ही पटाना है, बस मुझे उसको इम्प्रेस करना है, यही सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चलेगा ना, तो आप पूरा फोकस उस पर दोगे और वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, आप उनके साथ जो है ना बात करना थोड़ा कम कर दो। जितनी ज़्यादा बात करोगे उतना ही चांसेस बढ़ेगा झगड़े का, उतना ही चांसेस बढ़ेगा इग्नोरेंस का, उतना ही चांसेस बढ़ेगा इंटरेस्ट ख़त्म होने का। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो है ना ज़बान पे लगाम लगा, अपनी बातें जो है ना वो कम किया करो। बातें जितना कम करोगे ना उतना सामने वाला आपके ऊपर
डिस्ट्रक्शन फील करेंगे। बातें कम करो, उसके पीछे पड़ना बंद कर दो, अपने करियर पे अपने काम पे फोकस करो। आप सोचो ही मत कि वो ऑनलाइन है, क्या है ना है, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से अपने माइंड को, अपने दिमाग को जो है ना रेडी करो। फिर क्या होगा आपको पता है, वो ऑनलाइन हो या ना हो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो जब भी ऑनलाइन होगी सबसे पहले आपको मैसेज करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी उसको कुछ भी डाल दिए ना मैसेज में हाय हेलो, तो वो तुरंत आके रिप्लाई करेंगे। अपने आप को जब आप पहचानोगे, अपने पावर्स को जब आप पहचानोगे, तब जाके ये क्रांति होगा। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़े रहोगे ना, उसको इम्प्रेस करने के लिए अपने सारे काम धंधा, सारे पैशन, प्रोफेशन, फैमिली, रिलेटिव, सारे सब कुछ छोड़ के उसके पीछे पड़े रहोगे ना, तो ऐसा ही होगा। अभी तो ऑनलाइन है, रिप्लाई नहीं दे रहे, इसके बाद ब्लॉक कर देगा, इसके बाद अनसिप कर देगा। तो इसलिए अभी टाइम है, सुधर जाओ, खुद के तरफ घूमो। आप भी एक इंसान हो, आपके फैमिली वाले भी इंसान है, उन लोगों की तरफ ध्यान दो, खुद के तरफ ध्यान दो। और वो लड़की जो है ना अपने आप आपके पीछे आएंगे, या फिर वो लड़का अपने आप आपके पीछे आएंगे। ठीक है, तो वीडियो में कही गई सारे बातों को अच्छे से अप्लाई करना, फिर आप 1 महीने बाद देखना सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। जो आपसे अभी सीधे मुंह बात नहीं करते, इग्नोर करते, वो आपसे बात करने के लिए तरसेगा।